देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये कहता है अ वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 days। ठीक है, दिया हुआ है ₹1110 फॉर 6 days। ओके, उसके बाद कहता है इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर ₹4625। टोटल वेजेस ड्यूरिंग मंथ कितना है? ₹4625। तो कहता है फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, कितने दिनों तक पे उसने काम किया। नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, ये कितना दिन तक उसने काम किया। क्वेश्चन यदि समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, धड़ाधड़ बना जाओ। यदि नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक बड़ा अच्छा चीज़ होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा उसको तुम पहले लिखो। मैथमेटिक्स जो है ना सो दिमाग में नहीं बनता है, पेपर पे ही बनता है। लिखना स्टार्ट करोगे ना, बनना स्टार्ट हो जाएगा। ₹1110 उसको 6 दिन के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि टोटल मंथ में जितना उसको मिला है, इसके लिए उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा, और वही हमारा आंसर होगा। ये कैसे निकलेगा? देखो रुपीज़ दिया हुआ है और रुपीज़ क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसमें रुपीज़ दिया हुआ है, डेज निकालना है। तो डेज वाला जो सेक्शन है ना, इसी को हम लोग लास्ट में रखेंगे। तो कैसे इसको लिखेंगे? सिंस इन नहीं, इसको लिखो तुम ₹1110 इज पेड फॉर 6 days। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, गिवन है ये। देयरफॉर ₹1 आर ई नहीं, आर ई नहीं, आर ई आर एस नहीं, आर ई होगा। ₹1 इज पेड फॉर। ठीक है, यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है तो यूनिट में तो यूनिट क्वांटिटी का रेट हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सेकंड लाइन में वही होगा, ₹1 इज पेड फॉर 6 days। इधर ही रहेगा। नीचे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ₹1110। ठीक है, ये रुपीज़ हम क्यों लिख रहे हैं अभी सारे को ना, उसके हम यूनिट के साथ लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी बताते हैं थोड़ी देर में, नेक्स्ट लाइन में। ये हो गया। थर्ड लाइन में आ जाएगा देयरफॉर रुपीज़ कितना हमें निकालना, कितना है कि इतने रुपीज़ में उसने कितने दिन काम किया होगा। रुपीज़ इतना इज़ पेड फॉर, क्या हो जाएगा? ये तो जो पहले से दिया हुआ है ये यही रहेगा, 6 days अपॉन ₹1110। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹4625। ठीक है, ये डिवाइड क्यों होता है और ये मल्टीप्लाई क्यों होता है, ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटेल में बतलाया है। उसको देख लिया होगा तो समझ जाओगे, नहीं तो सिंपल सा है। जिस ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, जिस रेशियो में फर्स्ट वाला घट रहा है उसी रेशियो में सेकंड वाला भी घट जाएगा। जिस रेशियो में फर्स्ट वाला बढ़ रहा है उसी रेशियो में सेकंड वाला भी बढ़ जाएगा। इसलिए घटाने के लिए हमने डिवाइड किया और फिर जब इधर से इधर बढ़ गया तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है यही। एक दो और रीजन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, उसमें पूरा डिटेल में बतलाएंगे, वो समझ में आ जाएगा। अब देखो हमने यूनिट क्यों लिखा था, तो याद रखो जिस तरह से किसी भी कैलकुलेशन में नंबर्स कटते हैं ना, नंबर्स का जो जोड़ घटाव या गुना भाग होता है, उसी तरह यूनिट्स का भी होता है। ये रुपीज़ और ये रुपीज़ कैंसिल, नंबर कैंसिल होते हैं ना, उसी तरह से यूनिट्स भी कैंसिल होते हैं। अब हमारे पास यूनिट में क्या सिर्फ डेज बच गया, इसलिए जो आंसर आएगा ना वो आंसर डेज में आएगा, इसीलिए आता है। ये रुपीज़ कहीं जाता नहीं है, रहता है साथ में ही, इसी तरह से कट जाता है। ये हम लोग लिखते नहीं हैं, रुपीज़ लिखते नहीं, सीधे नंबर भेजा बाकी छोड़ दिए, लेकिन ये एक्चुअली इसी तरह से कटता है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये है, सबसे पहले इसको 5 टाइम्स से ये दोनों कटेगा, ये कट जाएगा 2 2 2, ये कट जाएगा 9 टाइम्स, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स। ओके, ये देखो 6 से कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 ये हो गया, 6 3 जा 18 42, तो 6 7 जा 42, ये हो गया। अब ऊपर बच गया 925 और नीचे 37। ठीक है, सीधे इसको डिवाइड कर लो रफ में, देखो ये कटता है कि नहीं कटता है। 37 से 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो गया 74। कितना आ गया? 8 और 1 और 5। ठीक है, 5 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 टाइम्स में हो जाएगा। 7 5 35, 5 3 15 18, ये कट गया 25 आया। मतलब ये 37 से ये 925 25 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है,
ये रफ वर्क है, इसको हटाओ। हमारे पास क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया हमारे पास 25 डेज। क्वेश्चन में जिस स्टेटमेंट में पूछ रहा है आंसर भी हम लोग उसी तरह से देंगे। तो वो पूछता है कि उसने कितने फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर। ये बहुत ज़रूरी है लिखना, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे इसमें। देयरफॉर ही वर्कड फॉर 25 डेज। ठीक है ना, यही आंसर हुआ इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कहता है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 357 किलोमीटर्स इन कितना है 42 लीटर्स। इन नहीं, इन तो होना चाहिए, क्वेश्चन में ऑन दिया हुआ है तो ऑन लिखो, ऑन 42 लीटर्स। ठीक है, कहता है फॉर हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 12 लीटर पे कितना कवर करेगा, ठीक है ना। फॉर कितना है 12 ही है ना, फॉर ऑन 12 लीटर्स। ठीक है, ऑन 12 लीटर्स कितना किलोमीटर ये कवर करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 12 लीटर्स पर कितना जाएगा। क्वेश्चन में दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें पहले किलोमीटर है बाद में लीटर है। यहाँ लीटर ही दिया हुआ है, किलोमीटर में पूछ रहा है। यदि जैसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में है, यदि वही स्टेटमेंट से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों को बता चुके हैं, जो पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रायर जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करते हैं। कैसे? जो चीज़ पूछ रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में वो चीज़ राइट हैंड साइड में होना चाहिए, और इसमें किलोमीटर पूछ रहा है पहले दिया, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ऑन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कैन ट्रेवल 357 किलोमीटर्स। ठीक है, यही है। हमने 357 किलोमीटर को राइट हैंड साइड में लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें किलोमीटर में ही निकालना है। तो जो क्वांटिटी हमें निकालनी होती है स्टेटमेंट में हम लोग उसको लास्ट में रखते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन में यूनिटरी मेथड है तो 1 निकालेंगे। ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कैन ट्रैवल, कितना ट्रैवल करेगा 357 किलोमीटर्स। ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा और इधर 42 जो है सो डिवाइड हो जाएगा। ओके, 42 लीटर्स। थर्ड लाइन में क्या आ जाएगा? थर्ड लाइन में वो आ जाएगा जो हमसे पूछ रहा है, कितने में पूछ रहा है, तो 12 लीटर्स। देयरफॉर ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कैन ट्रेवल, कितना ट्रेवल करेगा 357 किलोमीटर्स अपॉन 42 लीटर्स। तो ये पहले से दिया ही हुआ था। 1 लीटर 12 लीटर्स हो जा रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो उधर भी ये 12 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कम करना है, तुम्हें लग रहा है कि जो रिजल्ट आया वो कम होगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हो गया। 12 क्या है, 12 लीटर्स है। ये लीटर्स यूनिट के साथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा, तो लीटर कहाँ जाएगा बताते हैं, लीटर कहाँ जाएगा। जैसे नंबर्स कटते हैं ना, उसी तरह से जो यूनिट्स है वो भी कटते हैं। यहाँ से लीटर है और ये लीटर है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लीटर गया, अब हमारे पास किलोमीटर बच गया, इसीलिए जो आंसर आएगा ना वो किलोमीटर में ही आएगा। अब ये कैसे कटेगा सो देखो, ये हमारे पास कट जाएगा, इसको 6 से काटो तो ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 1 टाइम, ये हो गया 35 और ये हो गया 1। ठीक है, 51 फाइन। हमारे पास क्या बच गया 51 किलोमीटर्स। ये हमारे पास आ गया 51 किलोमीटर्स इंटू 2
102 किलोमीटर्स ये जाएगा। हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देयरफॉर ऑन कितना है 12 लीटर्स। जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग उसी स्टेटमेंट में आंसर देंगे, वहाँ पर हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ऑन 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कैन ट्रैवल 102 किलोमीटर्स। यही हमारे पास आंसर आ गया। मिलाओगे कैसे कि आंसर सही है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आंसर निकालो ना एक बार कोशिश करो कि रफ कैलकुलेशन से यदि संभव है तो उसको निकाल सके। जानते हो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब ए और बी दो क्वांटिटी जो भी है उस दोनों का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब कि 357 किलोमीटर्स और 42 लीटर्स ये फर्स्ट रेशियो है, और सेकेंड रेशियो हमने क्या निकाला है, ये किलोमीटर ऊपर है और लीटर नीचे है, तो उसमें भी यही काम करेंगे। 102 अपॉन कितने में है, ये 12 लीटर में है। ठीक है, इस दोनों का ये रेशियो बराबर होना चाहिए। दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे एकदम लोएस्ट फॉर्म में ले जाओगे तो देखना दोनों का रेशियो बराबर ही निकलेगा। यदि निकल गया तो समझना आंसर सही है। यदि दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या प्रोसेस में तुमने गलती की है, वो आंसर जो है सो सही नहीं है।